मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम लोग पहुंच गए उज्जैन महाकाल की नगरी में। तो यहाँ से अभी हम लोग ने रूम वगैरह रात को ही हम लोग आए, तो यहाँ पे रूम वगैरह बुक किया हम लोग ने। बहुत थक गए थे, इसके लिए कुछ ब्लॉग वगैरह कुछ बना नहीं पाया। ठीक है, तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे। अच्छा रूम मिला है, बहुत अपने बजट के हिसाब से ही रूम मिला है। जो अपना बजट था, वो जो बजट लेके हम लोग चल रहे थे वही बजट पे हम लोग को एक रूम मिल चुका है। तो आप रूम देखो, थोड़ा मेसी है पर ठीक है। Let's go. बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है। ऐसा लग रहा है कोई तो बर्फ मार के फेंक रहा है हम लोग के ऊपर। हम लोग जा रहे काल भैरव के मंदिर में। जैसे कि अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन महाकाल की नगरी। कहा जाता है कि यहाँ का हर कोना शिवमय है और परंपरा के अनुसार महाकालेश्वर के दर्शन से पहले काल भैरव जी के दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह है प्रसिद्ध काल भैरव जी का मंदिर, जो उज्जैन का एक प्राचीन शक्तिपीठ सम्मान स्थल माना जाता है। काल भैरव जी को महाकाल के सेनापति और उज्जैन का कोतवाल माना जाता है। कथा के अनुसार काल भैरव जी भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण रूप है, जो पाप और अधर्म का विनाश करते हैं। उज्जैन में महाकाल के दर्शन से पहले भैरव बाबा का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आता है, उसके सभी भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। काल भैरव बाबा से प्रार्थना है कि हमारे जीवन के सभी संकट दूर करें और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय भैरव बाबा की। ये छोटे छोटे फ्रेम्स सिर्फ तस्वीरें नहीं, घर घर में भैरव बाबा का आशीर्वाद पहुंचाने का जरिया है। मंदिर के अंदर भक्ति मिलती है, लेकिन मंदिर के बाहर भक्ति जीती हुई नजर आती है। ये माला बेचने वाले हाथ सिर्फ फूल नहीं पिरोते, ये अपनी रोजी रोटी को भी श्रद्धा के धागे में पिरोते हैं। शायद हम एक सिर्फ माला खरीदते हैं, लेकिन उनके लिए वो एक दिन की उम्मीद है। भक्ति सिर्फ मंदिर के गर्भपीठ में नहीं होती, भक्ति तो यहाँ भी है, जो सड़कों पर, इन दुकानों में। अब इस माला को हाथ में लेकर और भैरव बाबा की तस्वीर हृदय में बसाकर हम निकल पड़ते हैं। जय काल भैरव बाबा की। भैरव बाबा का आशीर्वाद लेकर अब हम बढ़ रहे हैं माँ के दरबार की ओर। यह है माँ गढ़काली का पवित्र मंदिर, जहाँ शक्ति का वास है, जहाँ माँ अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। माँ कालिका विनाश और उत्पत्ति का संगम है और अंधकार को समाप्त करती है और जीवन में प्रकाश भर देती है। यहाँ आकर लगता है जैसे माँ अपने बच्चों को गले लगा रही हो। हर कष्ट, हर पीड़ा उनके चरणों में शांत हो जाती है। ये यात्रा सिर्फ मंदिरों की यात्रा नहीं, ये अपने अंदर के अंधकार से रोशनी तक की यात्रा है। अब हम आ गए हैं वंदे गौ माता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है। उनकी आंखों में एक शांति है, एक ममता है, जैसे माँ बिना शब्द के भी समझ लेती हो। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह सेवा है, ये संस्कार है, ये धरती और धर्म के प्रति सम्मान है। गौ माता से प्रार्थना है, हमें दया, करुणा और विनम्रता का मार्ग दिखाना। जय वंदे गौ माता की।
जानकारी ये है भाई, आप जिस मंदिर पे आए ये पूरे विश्व का मात्र एक ही मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण शिव जी के मस्तक के पसीने से हुआ। तीनों ग्रहों के सेनापति है और 21 विभागों के मालिक। यहाँ पे दान चढ़ाने से जो अपने जीवन के 21 कष्ट बाबा महामंगल ही देखते जो वो उस पे लिखा हुआ है। भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, ऐसे अपने जीवन के 21 कष्ट बाबा महामंगल ही देखते। और अगर आप उज्जैन में आए तो आपको कहीं भी दान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले काल भैरव पे मदिरा चढ़ती थी, वो भी अब 1 अप्रैल तो उज्जैन में बंद हो गई। और अपन जैसे शनि भगवान को चढ़ाते हैं काली वस्तु का दान, वैसे मंगल भगवान को चढ़ता है लाल वस्तु का दान। में यहाँ पे होता है लाल कपड़े में गेहूँ, मसूर की दाल, पुष्प, एक मूंगा रत्न। मूंगा रत्न इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जो मंगल भगवान है वो चिड़चिड़े स्वभाव को उनको ठंडक के लिए दान होता है। ये माला कोई चिड़चिड़ा करता है, गुस्सा करता है, शादी ब्याह पढ़ाई में रुकावट है, उनके लिए ये माला अपने रक्त से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी उनको पहना देती है। गुफा में झुकना एक प्रतीक है, अहंकार को छोड़ने का प्रतीक। जब हम झुकते हैं तो हमारा सिर नीचे होता है, सिर यानी अहंकार और झुकना यानी समर्पण। गुफा जैसे कहती है, अगर भीतर प्रवेश करना है तो पहले स्वयं छोटा करना होगा। राजा भर्तृहरि ने राज सिंहासन छोड़ा और इस संकरी गुफा को अपनाया। यह हमें सिखाता है सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम भीतर से विनम्र हो जाते हैं। इस गुफा में सीधा चलना संभव नहीं, यह झुकना ही पड़ता है। शायद इसलिए क्योंकि आत्मज्ञान का मार्ग भी अहंकार छोड़कर ही शुरू होता है। यहाँ सिर झुकता है और आत्मा जागती है। भाई झुक झुक के ही जाना है। देखा क्या कहाँ से? इधर से आने का और इधर से ही जाने का एक ही रास्ता है। फिर से दूसरे गुफा में जाना पड़ेगा। ये गुफा बड़ा है थोड़ा। तो अलग ही सीन था पर अच्छा लगा ना। अच्छा, एकदम बहुत बढ़िया। सिर्फ थोड़ा सा सांस ऊपर बाहर अंदर बाहर हो रहा है ना, मतलब सांस फूल रही है। सांस लेने नहीं जम रहा है। जल्दी आओ फटाफट। नीलकंठेश्वर महादेव। चलो भाई, सीन क्या हुआ पता है क्या? मैं अंदर शूट कर रहा था ना, अभी शूट करते करते मेरा मोबाइल ही बंद हो गया। चल ही नहीं रहा है भाई। वीडियो ऑन कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो भी चल ही नहीं रहा है। कुछ अलग ही सीन है माँ कसम। ये लोग किधर गए? अरे सच में यार, फोन ही चालू नहीं हो रहा था। मैं बोला कि अंदर शूट करता हूँ, देखता हूँ तो बैक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, चल ही नहीं रहे। भगवान है, उनकी मर्जी सब कुछ। पर है पावर है भाई। पर अंदर कुछ अलग ही एनर्जी आ रहा था। वो तो अलग ही एनर्जी था। चलो भाई लोग मिलते हैं फिर से। चल भाई, लीजिए, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से। अब यही के 6 मंदिर है। महाकाल, बड़ा गणेश, वो सामने 4 धाम, ये विक्रमादित्य का किला, ये हनुमान राम मंदिर, ठीक है, और वो बड़ा गणेश, ये यहीं पे है सारे मंदिर। आराम से दर्शन करो। और भोजन अगर करना है
तो अंदर अभी जाओगे कि कूपन मिलेगा भोजन का। त्रिवेणी संग्रहालय है, वहाँ पे भोजनशाला बनी निःशुल्क बाबा का प्रसाद, और वहीं रजिस्ट्रेशन भी होता है भस्म आरती का। अगर तुमको रजिस्ट्रेशन कराना ना तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लेना त्रिवेणी संग्रहालय पे 2 बजे से 4 बजे तक। आराम से जाना, भस्म आरती अटेंड करना। आरती का भी हो जाएगा क्या? हाँ, भस्म आरती का हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या कोई पैसा नहीं लगता है। आपको लाइन में खड़े रहना है, मेहनत लगेगी आपको। लाइन में खड़े रह के आपको क्या है कि 2 बजे से 4 बजे तक होता है रजिस्ट्रेशन। अच्छा वो 200 लोगों का होता है। अच्छा 200 लोगों में अगर आपका नंबर आ गया तो आपका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। अच्छा और अगर नहीं भी होता रजिस्ट्रेशन हाँ। तो भी ऑप्शन में बता देता हूँ आपको। हाँ। उसको ऑप्शन है कि आप एक काम करना, रात को 2 बजे 3 बजे आ जाओ यहाँ नहा धो के। अच्छा तो एक चलित लाइन रहती है, कौन सी? वो चलित लाइन अच्छा जैसे एक रजिस्ट्रेशन वाली रहती है जिसमें 2 घंटे की पूजा में लोग बाग बैठते हैं 200 लोग, अच्छा और एक होती चलित लाइन। हाँ तो चलित लाइन में तुम यूं दर्शन करते रहोगे और बाहर निकल जाओगे, कहीं भी कोने में खड़े हो जाना आराम से, ठीक है। ये कहानी बना के करना। और अब हम पहुंच चुके हैं उस दरबार में जहां स्वयं समय भी ठहर जाता है। यह है महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जहां शिव काल के भी स्वामी है। कहते हैं महाकाल बुलाते नहीं, खींच लेते हैं, और आज शायद वो खिंचाव मुझे यहाँ ले आया है। इस सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ मेरा अहंकार पीछे छूट रहा हो। भीड़ में सब जन हर हर महादेव पुकार रही थी, लेकिन मेरे भीतर पूर्ण मौन उतर चुका था। और फिर वो क्षण आ गया। पहली बार जब नजर महाकाल पर पड़ी तो लगा जैसे समय ने स्वयं सिर झुका दिया हो। ना अतीत रहा ना भविष्य, बस एक ही सत्य सामने था, महाकाल। हे महाकाल के काल, यदि जीवन एक क्षण है तो वह क्षण भी आपका है। यदि मृत्यु एक सत्य है तो वह भी आपकी ही लीला है। आज कुछ मांगने नहीं आया, बस खुद को आपके चरणों में छोड़ने आया हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अभी हमारे एकदम बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो गाइस अभी हम लोग गए थे टिकट का देखने के लिए भस्म आरती का, और भस्म आरती का टिकट नहीं मिल रहा है। 5-6 दिन से अभी स्टार्ट हो चुका है कि भस्म आरती का टिकट मिलना बंद कर दिया इन्होंने। ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन चालू है, तो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए अभी 2 महीने पहले बुकिंग है, तो आप बुक कर लेना। और सेकेंड थिंग, अभी हम लोग जो दर्शन करने वाले हैं जनरल से ही करने वाले हैं, तो हम लोग 12 बजे से तो अभी लाइन में लगेंगे। वो सब चीज़ें आपको दिखाई दूंगा मैं, कभी कैसा क्या करना है। आपके इसमें शुगर ऐड करना, कुछ नहीं शुगर ऐड करना कि नहीं? ऐड कर विदाउट शुगर। अच्छा, ऐसा क्या? कुछ ज्यादा ही हो रहा है अभी। सुबह सुबह का नजारा तो बहुत ही शानदार था, क्या बताऊँ मैं। चीनी डाल दें, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और वो देखना बिस्कुट देना, कोई एकदम अगले लग रहा था इतनी हवा चल रही थी, बहुत भयंकर ही हवा चल रही थी सुबह। बहुत ज्यादा ओस गिर रही है ना। हाँ ओस के साथ ओस भी गिर रही थी, पानी से गिर पानी का बौछार भी दे रहा था। इतना अच्छा मौसम हो रहा था। मौसम था पर थोड़ा ठंड के हिसाब से था भैया यहाँ पे, तो थोड़ा इसलिए अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था बाकी कि अभी पहले- कल के दिन इतनी माने धूप निकल रही थी सुबह से, इसकी कोई वही बता ही नहीं सकते। सुबह से एकदम सूरज देव प्रसन्न हो गए, और आज बिल्कुल दिखे ही नहीं किधर है। चलो दीदी, बाय बाय। चलो बाय बाय। हे बाबा की आदेश। यह यात्रा सिर्फ मंदिरों की यात्रा नहीं थी, यह भीतर से बदल जाने वाली की यात्रा थी। कभी भैरव की शक्ति मिली, कभी माँ कालिका की कृपा, कभी गुफा का मौन, कभी गौ सेवा की करुणा, और अंत में महाकाल का साक्षात आशीर्वाद।
उज्जैन सिखाता है कि समय से बड़ा कोई नहीं और समय का स्वामी है महाकाल। मैं यूं ही उज्जैन की स्मृतियों को अपने आंख में समेटे बहती रहूंगी। जय महाकाल। और आज हमारी उज्जैन यात्रा पूर्ण हुई, पर सच कहूँ यह अंत नहीं है। उज्जैन ने सिखाया समय सबका है पर समय का स्वामी एक है। अब लौट रहे हैं पर खाली नहीं, साथ ले जा रहे हैं आशीर्वाद, शांति और एक नया दृष्टिकोण। हे महाकाल, जब भी जीवन डगमगाए हमें फिर बुला लेना। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।